शिक्षा, समता और न्याय के लिए ज़रूरत पड़ने पे शारीरिक और वैचारिक युद्ध भी जिस व्यक्ति ने जीवन भर किया, ऐसे भारत के आद्य समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका आज जन्मदिन है और मैं प्रोफेसर महेश खड़के टीम वीएम ट्यूटोरियल्स की तरफ से उनको ढेर अभिवादन यहाँ पे करता हूँ। तो दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। उसमें से उनका जो पहला और सबसे अच्छा काम था वो उन्होंने स्त्रियों को शिक्षण देने के बारे में सोचा। उस समय पे स्त्रियों का स्तर समाज में बहुत ही निम्न था और महात्मा ज्योतिबा फुले ने ये देखा कि अगर हम स्त्रियों को शिक्षण देंगे तो ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा और भारत आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने भिडेवाड़ा में अपने पत्नी के साथ सावित्रीबाई फुले को सबसे पहले उन्होंने शिक्षित किया और उनको लड़कियों के स्कूल में अध्यापिका करके नियुक्त किया और उन्होंने भिडेवाड़ा में सबसे पहले लड़कियों की स्कूल चालू की। लेकिन उसका समाज में बहुत विरोध हुआ, लोगों ने उनको गालियाँ दी, उनके ऊपर पत्थर फेंके, गोबर फेंके, लेकिन दोनों पति पत्नी डटे रहे और लड़कियों को शिक्षा देते गए। और ऐसे करते करते समाज में धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने लगा और फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे स्कूल पूरे भारत भर खुलने लगे। और आज हम लोग देखते हैं स्त्रियों का जो भी स्तर है उसके पीछे उनकी प्रेरणा सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले है। तो हमें उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किए। दूसरा, उन्होंने काम किया उस समय पे समाज में जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा स्तंभ था और जो निचले जाति अस्पृश्य हरिजन लोग थे उनको उनकी हालत बद से बदतर थी। उनको अगर पानी भी पीना होता था तो उन्हें उच्च जाति के लोगों से परमिशन लेनी पड़ती थी और किसी को अगर उनके ऊपर दया आई तो ऊपर से उनको पानी देते थे। तो ये ज्योतिबा फुले को बहुत अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने बनाते वक्त हम सबको एक सरीका बनाया है तो हम लोग क्यों भेदभाव कर रहे हैं। तो उनके घर में कुआं था, जो कुएं का पानी उन्होंने सभी लोगों के लिए खुला कर दिया। इसके ऊपर भी उनके ऊपर टिका हुई, उनको बहुत गाली गलौज सुनने पड़े, उनके घर से उनके पिताजी का भी विरोध हुआ, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। आगे जाके उन्होंने देखा कि किसानों की हालत बहुत ही ख़राब है और समाज के कुछ साहूकार और ठेकेदार किसानों की बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, उन्होंने न्यूज़पेपर में उसके ऊपर लेख लिखे, उन्होंने बुक लिखी है शेतकऱ्यांचा असूड। जो किसान है, किसानों की सब उनकी बातें उन्होंने वहाँ पे रखी, उसके ऊपर सुझाव दिए जो आज के दिनों में भी उसके ऊपर लागू होते हैं और आज सरकार को और सभी लोगों को उसके ऊपर अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उन्होंने देखा समाज के कुछ ठेकेदार, कुछ उच्च जाति के लोग धर्म के नाम पे लोगों से कर्मकांड कराते हैं और उसके ऊपर लोगों से पैसा लेते हैं और उसके वजह से जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास लोगों की बद से बदतर हालत हो जाती है। तो इसके लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और जिसमें ये धार्मिक विधि और रिचुअल्स है उसमें सिंप्लिसिटी लाई, जिसमें खर्चा कम होगा, ऐसे रिचुअल्स लाए और लोगों को आह्वान किया कि आप ये रिचुअल्स करके भी आपको जो चाहिए आप कर सकते हो। इसके वजह से लोगों का वहाँ पे खर्चा भी कम हुआ और लोग उनके फॉलोअर वहाँ पे बढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि पहले लड़कियों की शादी बचपन में ही हो जाती थी और पति के मरने के बाद उसका केश ओपन होता था, उनके बाल निकाले जाते थे। तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो समय पे जितने भी नाई लोग थे, हजाम लोग थे, उनका उन्होंने स्ट्राइक करवाया और उसको विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने पहल वहाँ पे रखी। ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, उनका फ्लावर का बहुत बिजनेस था। उसके बाद वो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर थे। पुणे में कातरज में जो डैम है वो उन्होंने बनाया, सीएसटी के स्टेशन में भी उन्होंने काम किया और कहा जाता है उस समय पे उनकी जो बैलेंस शीट थी वो टाटा कंपनी से भी अच्छी थी। उनके पास इतने पैसे थे लेकिन वो पूरे पैसे उन्होंने समाज के लिए अर्पित किए। तो आज हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने जो काम किया उसके वजह से आज भारत में सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और हमारा भारत देश प्रगति कर रहा है। उसकी नींव उन्होंने वो समय पे रखी थी। उनके विचारों को हमें भूलना नहीं चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जाते जाते फिर से मैं एक बार वीएम ट्यूटोरियल्स की तरफ से महात्मा ज्योतिबा फुले को अभिवादन करता हूँ और उनके विचार आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी बच्चों के एजुकेशन यूट्यूब के ज़रिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को हम लोग अच्छे और क्वालिटी एजुकेशन दे सकेंगे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। मैं यहाँ से आपको सबको ये वचन देता हूँ और यहीं पे रुकता। धन्यवाद।